तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इंस्पेक्टर जू फैंग को इलाइट ट्रेनिंग कैंप में छोड़ देते हैं, जिसके बाद फैंग अच्छे से इलाइट ट्रेनिंग कैंप में रेस्ट करता है और फिर इंस्पेक्टर जू उसे अपने साथ लेकर जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं। और फिर लीडर होंग वहां पर फैंग को उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं और उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनते हैं वो उसे दे देते हैं। जिसके बाद लीडर होंग उसके विलो हार्ट्स के बदले उसको कुछ ट्रेजर्स दिखाते हैं ताकि वो इनके साथ अपने विलो हार्ट्स को चेंज कर ले और खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाए। और फैंग वहां पर वो ट्रेजर्स को देख ही रहा था कि तभी वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि यहाँ पर 62 टाइप के ट्रेजर्स हैं जिनको तुम अपने विलो हार्ट और ट्री स्पिरिट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो फैंग उन सब ट्रेजर्स की तरफ देखते हुए कहता है क्या यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ नहीं है। तो लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि वाटर ऑफ लाइफ एक ट्रेजर के तौर पर एक्सचेंज करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वाटर ऑफ लाइफ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि हम उसे ट्रेजर्स के साथ एक्सचेंज करें। तो फैंग कहता है क्या वाटर ऑफ लाइफ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर क्या वो किंग लेवल के मॉन्स्टर के सोल एसेंस से नहीं आता है। तो फैंग की ये बात सुनकर लीडर होंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बस अमेरिकन गवर्नमेंट की वाटर ऑफ लाइफ के लिए प्राइसेस को बढ़ाने के लिए एक ट्रिक है। और फिर उसे बताते हैं कि ये वाटर ऑफ लाइफ दरअसल एक तरह का इलेक्सर है जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के मेडिकल रियलम में बनाया जाता है। तो ये सुनकर फैंग कुछ सोचता है और फिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम ये 100 ग्रास को वाटर ऑफ लाइफ की जगह पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी भी इंजरी को हील कर सकता है और इसका भी इफेक्ट सेम वाटर ऑफ लाइफ की तरह ही होगा। तो ये सुनकर लीडर होंग फैंग को कहते हैं कि क्या तुम अपने छोटे भाई की लेग्स को हील करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये जो 100 ग्रास है इसकी वैल्यू वाटर ऑफ लाइफ से 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ये वाटर ऑफ लाइफ से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर तुम इसे अपने छोटे भाई की लेग्स को हील करने के लिए यूज करते हो तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस होगी। तो फैंग कहता है हाँ लीडर, आपका मुझे गाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ भी नहीं है। अगर इसको यूज़ करने से मेरे छोटे भाई की लेग्स हील हो जाती हैं और वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये सब कुछ वर्ती है। तो ये सुनकर लीडर होंग उसे कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो ये वाकई ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम 1 या 2 मंथ तक वेट कर लेते हो तो 1-2 मंथ के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट वाटर ऑफ लाइफ की ऑक्शन करने वाली है और तुम उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके वहाँ पर वो वाटर ऑफ लाइफ बाय कर सकते हो। तो ये सुनकर फैंग कुछ सोचता और फिर कहता है कि 1 या 2 मंथ मैं इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकता। तो अब लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि अगर हम तुम्हारे इन विलो हार्ट और ट्री स्पिरिट्स की वैल्यू को काउंट करें तो इन सब की टोटल प्राइस 36.5 स्टार्स बनेंगे। तो फैंग कहता है कि ये स्टार्स का क्या मतलब है। तो लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि हमने इन ट्रेजर्स की वैल्यू को काउंट करने के लिए इनको स्टार्स में डिवाइड किया है और अगर हम इन स्टार्स को हेक्सिया करेंसी में एक्सचेंज करें तो इस 1 स्टार की प्राइस 100 बिलियन USD बनेगी, यानी कि तुम्हारे सारे विलो हार्ट और ट्री स्पिरिट्स को काउंट करके तुम्हारे टोटल 36.5 स्टार्स बने हैं। और अगर हम तुम्हारे स्टार्स को हेक्सिया करेंसी में एक्सचेंज करें तो ये 36,500 ट्रिलियन हेक्सिया करेंसी में बनेंगे। तो ये सुनकर फैंग को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है 36.5 ट्रिलियंस, इसका मतलब तो ये है कि मैं बहुत ही आसानी से वाटर ऑफ लाइफ को बाय कर सकता हूँ। और फैंग ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी लीडर होंग फैंग को कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली के बारे में जो भी कुछ कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये जो रिवार्ड्स मिले हैं इनको तुम्हें अपने लिए यूज करना चाहिए और यहाँ से कुछ ट्रेजर्स को बाय करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाओ और पावरफुल बनो। और जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तभी तुम अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो ये सुनकर फैंग सोचता है कि हाल मास्टर ने मुझे जो भी ये बताया ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अभी के लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि इन फ्यूचर लिया और जैसा कमीना कभी भी मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा पाए और ना ही मेरी फैमिली पर कभी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत कर पाए। इसके लिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और ये सोचने के बाद फिर फैंग वहां से एक ब्लैक गोड आर्मर को बाय कर लेता है और उस ब्लैक गोड आर्मर की पावर्स के बारे में सोचते हुए कहता है हाल मास्टर, मैं अपने विलो हार्ट्स के साथ इस ब्लैक गोड आर्मर को एक्सचेंज करना चाहता हूँ और इसे बाय करना चाहता हूँ। तो लीडर उसे कहते हैं कि ये ब्लैक गोड आर्मर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इस ब्लैक गोड आर्मर को हासिल करने के लिए तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन की रून्स में जाना होगा, तभी तुम ये ब्लैक गोड आर्मर को हासिल कर पाओगे। और इसके अलावा एंशिएंट सिविलाइजेशन में जाने का हर
वॉरियर को सिर्फ एक ही चांस मिलता है। सो इसलिए मैं तुम्हें ब्लैक गॉड आर्मर का एक एडिशनल सेट तो नहीं दे सकता और इसी वजह से ये ब्लैक गॉड आर्मर इस पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीमली रेयर है। और वो फैंग को बताते हैं कि हमारे जिग्जियन मार्शल हॉल के रूल्स हैं कि हम डायरेक्टली ब्लैक गॉड आर्मर के रिवार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस रिवार्ड को हासिल करने के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर जाना होगा और अपने उस एग्जाम को पास करना होगा, तभी तुम वो ब्लैक गॉड आर्मर का सेट एज अ रिवार्ड ले सकते हो। तो फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर लीडर होंग कहते हैं कि ब्लैक गॉड आर्मर का सेट लेने के लिए मैं तुम्हें 2 चॉइसेस बताऊंगा जिनमें से तुम एक को सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर वो फैंग को बताते हैं कि पहली चॉइस तो ये है कि तुम अपने 5 स्टार को स्पेंड करो और ब्लैक गॉड आर्मर को बाय कर लो, जिसे बाय करने के बाद तुम्हें इन फ्यूचर कभी न कभी एंशिएंट सिविलाइजेशन में जाना होगा और वहाँ से ब्लैक गॉड आर्मर का सेट लाकर हमारे जिग्जियन मार्शल हॉल को वापस देना होगा। और दूसरी चॉइस ये है कि तुम ब्लैक गॉड आर्मर का सेट फ्री में हासिल कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन में जाना होगा और हमारे बताए हुए एग्जाम को पास करने के बाद तुम वो ब्लैक गॉड आर्मर का सेट हमारे जिग्जियन मार्शल हॉल की तरफ से एज अ गिफ्ट फ्री में ले सकते हो। अब इन दोनों चॉइसेस में तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सुनकर फैंग थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है कि मैं सेकंड चॉइस को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये सुनकर लीडर होंग हंसने लगता है और कहता है कि फैंग तुम वाकई ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर कहते हैं फैंग तुम वाकई ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और मेरा जिग्जियन मार्शल हॉल हमेशा से ही टैलेंटेड लोगों को गिफ्ट देता रहा है, लेकिन अब तुमने इस बार जो मिस्ट आइलैंड को फाइंड किया है इसके लिए हमने तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें और गिफ्ट्स नहीं दे सकता। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें ब्लैक गॉड आर्मर को सिलेक्ट करने के लिए 2 चॉइसेस दी हैं, इसे तुम मेरी तरफ से एक छोटा सा स्मॉल बोनस गिफ्ट समझ सकते हो। तो ये सुनकर फैंग कहता है हॉल मास्टर मुझे 2 चॉइसेस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कहता है हॉल मास्टर यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स हैं, क्या आप मुझे इन सब के बारे में बता सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हॉल मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इन सब के बारे में अच्छे से बताता हूँ। और फिर हॉल मास्टर फैंग को उन सब के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्दी 1-2 दिनों में अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।让人知道这草木之灵效果惊人。S 级作战武器，配合使用者元能，可大边。SS 级作战武器，拥有能量低黑神套装、盾天梭、秘籍器，拼接成盾，亦可为飞行器。即医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。36500亿，生命之水都能批发了。黑神套装，而每一个人都只有一次进去的机会。真滑头。希望馆主能指点一下。也好，秘籍一类。洪荒极之能，远不止30星辰。等到你成为超越战士，3.5星辰可以兑换。说吧，选哪一个？进入特别行动组，将来可申请当训练营老师。